तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में देख रहे थे। वही हम कह रहे थे कि अगर दो लाइन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है इस तरीके से, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं दिस इज a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 दिस इज इक्वल टू 0। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होने चाहिए, पहली बात तो है कि नहीं। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे तभी एंगल भी एग्जिस्ट करेगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स अगर नहीं होगा तो फिर एंगल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर एंगल बाइसेक्टर कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसमें कि एंगल बाइसेक्टर के लिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। a2x b2y प्लस ऑफ दिस इज c2 इक्वल टू 0, मतलब L1 इज नॉट इक्वल टू L2। पैरेलल नहीं होना चाहिए, L1 शुड नॉट बी पैरेलल नॉट पैरेलल टू L2, ठीक है ना। तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर इसमें बताया था कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो उसका बेसिक चीज़ ये होता है, डेफिनेशन ये होता है कि ऐसे पॉइंट का लोकस है जिससे कि इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहेगा, P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2। इसको हमने करके बताया था पहले भी। तो हमने देखा था कि इसमें दो तरीके से इक्वेशन आते हैं। इक्वेशंस अगर लिखें तो ऐसा दिखाई दिया था, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 और अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या आया था, दिस इज a1 स्क्वायर प्लस ऑफ b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस दिस इज क्या आया था, a2x प्लस ऑफ दिस इज b2y प्लस ऑफ c2 अपॉन में दिस इज अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ b2 स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीज़ आई थी निकल के, एक प्लस से इक्वेशन आएगा और दूसरा इक्वेशन माइनस से आएगा। तो एक प्लस और दूसरा माइनस, तो प्लस वाला अगर लेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस साइड में इधर लेंगे तो क्या आएगा, a2x b2y और प्लस में क्या आएगा c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस इज a2 स्क्वायर प्लस ऑफ b2 स्क्वायर। अब दूसरा अगर माइनस वाला अगर लेंगे तो ये आ जाएगा a1x प्लस ऑफ दिस इज b1y प्लस ऑफ c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर प्लस ऑफ b1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 अपॉन नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ b2 स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। अब इसमें से कौन सा एक्यूट होगा कौन सा ऑब्ट्यूज होगा उसको पहचानने का एक बिल्कुल फिक्स तरीका है। उस फिक्स तरीके को फॉलो अगर करेंगे तभी जाके एक्चुअली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच वन इज़, कौन एक्यूट वाला होगा कौन ऑब्ट्यूज वाला होगा। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि इसमें जो चीज़ें निकल के आएंगी, जैसे इक्वेशंस कैसे पहले निकल के आएगी, कैसा दिखेगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग उसके देखते हैं, है कि नहीं। तो इक्वेशन कैसे क्या निकल के आएगा उस एग्जांपल को समझते हैं। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है 3x प्लस ऑफ 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 3y, चाहे 4x प्लस 3y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब दो लाइन है, ठीक है, इसका हमें एंगल बाइसेक्टर लिखना है, इसमें एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखना बहुत ही आसान है, उसके लिए तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है, इक्वेशन जब भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, दिस इज 3x प्लस ऑफ 4y, है कि नहीं, 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट में 9 प्लस 16 5 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस में इस तरफ क्या आ जाएगा, दिस इज 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे अंडर रूट में 16 प्लस 9 फिर से 25 मतलब 5 आएगा, 5 से 5 कट गया। तो इसमें भी दो पार्ट आएगा, एक प्लस से आएगा और दूसरा किससे आएगा, माइनस से आएगा। यहाँ से अगर प्लस से देखें तो ये इक्वेशन क्या दिखाई देगा, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू दिस इज़ वाट 4x प्लस 3y माइनस 2, प्लस वाला ले लिए और माइनस वाला इसी में अगर लेंगे तो 3x प्लस 4y
और माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 3y माइनस में 2। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या दिखाई देगा, इसको इधर ले आइए, माइनस ऑफ x 4y माइनस 3y कितना आएगा, दिस इज़ y और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इधर लाएंगे 3x। अच्छा ये माइनस वाला एक लेना था ना, माइनस लेना था तो यहाँ पे माइनस भी लगाना होगा, ये ऐसे। इसको इस तरफ लाएंगे तो 3x प्लस 4x 7x हो जाएगा, माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 7y आ जाएगा, सही है। और फिर माइनस माइनस प्लस 2 होगा, प्लस 2 इधर आएगा तो -3 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशंस वगैरह में कहीं कुछ लोचा ना रह जाए, नहीं तो फिर ये होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें। माइनस टाइम्स ऑफ दिस, हाँ तो ये चीज़ -3 दिस इक्वल टू 0। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन जो हम करवा रहे हैं उस चीज़ को समझिएगा सभी लोग। पहले क्या ऑब्जर्वेशन हम करवाना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो निकल के आई थी चीज़ें, जैसे इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का अगर स्लोप निकालते हैं m1 का वैल्यू कितना है 1 है, और इस लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इस लाइन का स्लोप देख रहे हैं, इस लाइन के लिए स्लोप इसका -1 आएगा। तो दोनों केस में जो स्लोप आ रहे हैं, स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा, अगर दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे तो ये m1 और m2 का जो प्रोडक्ट आएगा ना, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू -1 ही होगा। इसका कारण समझ रहे हैं क्यों -1 ही होगा, क्योंकि हमने पहले ही ये चीज़ डिस्कस किया था, याद करिए बाय द ज्योमेट्री, कि कभी भी दो लाइन अगर होंगे तो इसके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ये बाइसेक्टर 1 है और ये बाइसेक्टर 2 है, ठीक है। अब हमें इसमें इस दोनों में ये जानकारी नहीं है कि सर कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है और कौन सा वाला एक्यूट है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, कि विच वन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड विच वन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ को समझना। उससे भी पहले बाइसेक्टर कंटेनिंग पार्टिकुलर पॉइंट, वो अगर निकालना हो तो वो हम समझते हैं, समझिए। बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पार्टिकुलर पॉइंट, पहले इस टॉपिक को हम समझेंगे, उसके बाद उस पर जाएंगे। बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पार्टिकुलर पॉइंट, मान लेते हैं P(x1, y1), इसको अगर कंटेन करने वाला कोई अगर बाइसेक्टर है तो उसको कैसे, हाउ टू कंटेन दिस, मतलब हाउ टू फाइंड दिस, इसका पहले मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ये जो हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। इसका मीनिंग अगर बात करें तो ये है, अपने पास एक लाइन ये है, और मान लेते हैं दूसरा ये लाइन है, इस तरीके का कोई एक लाइन है, तो दिस इज़ लाइन L1 एंड दिस इज़ लाइन L2। अब ये दो लाइन है तो समझिए इस पूरे प्लेन को कितने हिस्से में बांटा है, अगर एंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो सर ये पूरे प्लेन को एक्चुअली में दो हिस्से में बांट दिया है। पहले ये बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है कि नहीं। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होता है ये, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दो ऊपर वाला एंगल इससे नीचे वाले से इक्वल है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट का अगर फेट डिसाइड करें, उसका भाग्य, उसका नसीब डिसाइड करेंगे, तो उसमें दो बातें हो सकती है, या तो वो इस वाले एंगल में लाई करेगा, एक्यूट एंगल वाले में, इस वाले में, या तो वो जो पॉइंट होगा कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, या इस पे लाई करेगा, इस दोनों में लाई करेगा। समझ में आ रहा बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। किसी भी पॉइंट को अगर हम सोचेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द L1 एंड L2, तो वेदर दैट पॉइंट विल लाई इन दिस, इस वाले में, इस दोनों में लाई करे, ऊपर वाले में या तो नीचे वाले में, या तो ये इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा। बात समझ में आई। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर, मतलब जिसमें वो पार्टिकुलर पॉइंट है,
मतलब उस एंगल का बाइसेक्टर निकालिए जिस एंगल में वो पॉइंट लाई कर रहा है। मतलब ये एंगल का जोन हो गया ना, ये इस जोन को अगर बात करें, जोन नंबर 1, ये जोन नंबर 2 और जोन नंबर दिस इज 3 एंड जोन नंबर 4। तो हम बोल रहे हैं 1 and 3 इज लाइंग इन द सेम जोन, मतलब सेम एंगल, एक ही एंगल में लाई कर रहा है। एंड 2 and 4 लाइंग इन द सेम जोन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल व्हिच कंटेन दैट पॉइंट। एक पार्टिकुलर पॉइंट को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर हमें चाहिए। तो मान लीजिए कोई पॉइंट ओरिजिन है 0,0, सपोज दैट। तो ओरिजिन को जो बाइसेक्टर कंटेन करेगा, मतलब जो एंगल कंटेन करेगा, तो वो उस एंगल का बाइसेक्टर का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है 1,2, तो 1,2 1 3 में मान लीजिए लाई कर रहा है, तो दोनों का बाइसेक्टर तो सेम ही आएगा ना। वो भाई एक बाइसेक्टर इस तरीके का अगर होगा तो ये तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, चाहे 1 and 3 के लिए, और 2 and 4 के लिए अलग दूसरा वाला जो बाइसेक्टर है वो वाला, ये वाला बाइसेक्टर हो जाएगा इसके लिए, जो अभी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात को जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट इज़ वेरी मच शुड बी क्लियर। उसका मीनिंग क्या है एक्चुअली जो हम कह रहे हैं और जो बातें डिस्कस कर रहे हैं, तब एक्चुअली में क्या है कि क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। पहले तो यही क्लियर होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। प्रोसीजर याद रखेंगे। जैसे ऊपर वाला ही क्वेश्चन था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन से इसको हम कैसे लिंक करेंगे, हाउ टू लिंक दिस, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल की जैसे ये पूछ लिया जाए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल containing द origin। 0,0 ऑरिजिन एक पॉइंट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाइंस का इक्वेशन वही दोनों दिया ऊपर में जो था। लाइंस का इक्वेशन ऊपर में क्या था? ऊपर में था 3x + 4y - 1 = 0 एंड 4x + 3y - 2 = 0। तो लाइन L1 क्या है? दिस इज 3x + 4y - 1 = 0। और लाइन L2 क्या है? दिस इज 4x + 3y - 2 दिस इज इक्वल टू 0। लाइन L1 और L2 ये है। अब ये दो लाइंस हैं, तो हमने दोनों का बाइसेक्टर भी निकाला था, अभी निकाला था, बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाला था ना। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है इसमें, बाइसेक्टर का आप इक्वेशन निकाल लो, कोई बात नहीं। तो सर दो बाइसेक्टर आए थे, दोनों बाइसेक्टर क्या क्या आए थे देखिए, दोनों एक -x + y + 1 = 0, बाइसेक्टर 1 - x + y + 1 दिस इज इक्वल टू 0 है। एंड बाइसेक्टर 2 क्या है? व्हाट इज द बाइसेक्टर 2? बाइसेक्टर 2 है 7x + 7y - 3 = 0, है ना। 7x + 7y - 3 = 0। अब इसमें से कौन आंसर होगा? बाइसेक्टर 1 आंसर होगा कि बाइसेक्टर 2? दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। अब हाउ टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ थिंग, कि कौन बाइसेक्टर है इस दोनों में से कि जो एंगल ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा बाइसेक्टर है, ये B1 है या B2 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेट करेंगे एक वैल्यू, कैलकुलेट दिस वैल्यू। ये स्टेप्स हैं, कैलकुलेट ये स्टेप्स। तो ओरिजिन को दोनों में रखेंगे, इसमें भी और इसमें भी। ओरिजिन को अगर रखेंगे तो क्या आएगा, पहले वाले में रखेंगे तो 0 + 0 - 1 * में, दूसरे वाले लाइन में भी रखेंगे तो दूसरे वाले लाइन में क्या आएगा, दूसरे वाले लाइन में रखने से बताइए क्या आएगा, 0 + 0 - 2। वैल्यू कितना आ गया? +2 आया। हाँ, तो ये वैल्यू देखिए बस पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आया ना। तो जब हम बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो बाइसेक्टर्स का इक्वेशन क्या लिखते हैं? बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखते हैं सर ऐसे करके लिखते हैं, 3x + 4y - 1 अपॉन में क्या लिखते हैं, दिस इज नीचे
एक सेकंड ये इसमें तो हाँ ठीक है, इक्वेशन नहीं लिखना मेन अपना धर्म है, अभी इक्वेशन नहीं लिखेंगे। 4y माइनस ऑफ 1 दिस इज इक्वल 5 इक्वल टू प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस माइनस 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 2 अपॉन में नीचे 5। तो इसमें एक प्लस लेते थे एक माइनस लेते थे, तो हमें बाइसेक्टर कंटेनिंग जो ओरिजिन होगा ना वो किस से आएगा पता है, पॉजिटिव से आएगा। ये जो वैल्यू आएगा ना इधर, जो ये वैल्यू निकाल के देगा वही वाला कंसीडर कर लेना है यहाँ से। तब हम प्लस कंसीडर करेंगे या माइनस, तो हमें पता है कि ऊपर वैल्यू क्या है निकाल के पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव साइन विल, हाँ पॉजिटिव साइन विल गिव बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, बाइसेक्टर, हाँ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन 0,0। तो ऊपर में प्लस साइन ले लेंगे, मतलब 3x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू प्लस साइन लेंगे तो ये आ जाएगा दिस इज 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5। ये अब सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ जाएगा जो अभी अभी हमने किया था। क्या आया था प्लस साइन से, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस ऑफ 1 प्लस 1 है, हाँ तो प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये ऑरिजिन रख के हमने बताया, तो बाइसेक्टर वो नॉट कंटेनिंग आएगा, वो ओरिजिन उसमें लाई नहीं करेगा, उसका अपोजिट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, उसका अपोजिट आंसर आएगा। फिर जो भी वैल्यू जो भी कुछ डालेंगे, जैसे आज फॉर एग्जांपल अगर पूछे वो आंसर आपका होगा ही नहीं ना, दैट विल नॉट कंटेन ओरिजिन। अभी अभी तो समझाया है अभी हमने, ओरिजिन को कोई एक ही कंटेन करेगा ना, दोनों में कैसे हो सकता है वो ओरिजिन? या तो ओरिजिन 0,0 इसमें, हेलो आवाज नहीं आ रही, हाँ अगर ये वैल्यू निगेटिव आता तो निगेटिव वाला हम कंसीडर करते हैं, हाँ तो निगेटिव वाला कंसीडर कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल निगेटिव वाला ही कंसीडर करते, फिर तो वही आंसर होता है कि नहीं? तो यही चीज़ है, छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान देते रहिए, जो बोला जा रहा है वो करते रहिए, कोई इशू ही नहीं है, फिर करते जाएंगे आराम से होता जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते, हल्का सा, जैसे मान लीजिए हम चेंजिंग कर देते, जैसे यही क्वेश्चन था कि अगर इसमें ये पूछ लेता फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग अदर पॉइंट, जैसे ऐसे कर देते हैं कंटेनिंग, कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिए जिससे कि पहले वाले में रखने में निगेटिव आए और दूसरे वाले में रखने में क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो कोई भी ऐसा पॉइंट आप चूज कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा, कोई भी वैल्यू लीजिए ऐसा कि पहले वाले में रखें तो क्या आ जाए, पॉजिटिव, और दूसरे वाले में एक निगेटिव, तो अपोजिट नेचर के साइन आएंगे। तो अपोजिट साइन वाले कोई भी आप, वो तो डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू कंसीडर किया जा रहा है। तो जब जो वैल्यू कंसीडर किया जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसका कैलकुलेशन होगा। समझ में आ रहा है? अब जैसे इस केस में थोड़ा सा वो पॉइंट चूज़ करना इतना इजी नहीं है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए ना, जैसे अदर पॉइंट ही ले लीजिए, तो जैसे 3, हाँ क्या 0,0 नहीं आ सकता, क्या कह रहे हैं? आपकी बात नहीं समझ, तो 0 आ जाए तो लाइन पे लाई कर जाएगा ना, वो 0 आ जाए तो लाइन पे लाई कर जाएगा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा क्वेश्चन का, ऐसा हो ही नहीं सकता। लाइन पे क्यों लाई करने के लिए पूछेगा? समझ में आ रहा है? जैसे 1,2 ही पूछ ले, तो 1,2 रख के हम साइन निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है कि 1,2 रखने से दोनों से साइन क्या आ रहा है निकल के,
हम वो चेक कर लेंगे। हाँ क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। अब जैसे क्या था 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एक लाइन, और दूसरा क्या था 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो 1, 2 दोनों में रखेंगे, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में रखेंगे तो 3 आएगा, फिर 8 आएगा, माइनस 1 आएगा, फिर दूसरे वाले में रखेंगे तो 4 प्लस 6 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है ना इसका वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, हम प्लस साइन ही कंसीडर करेंगे। तो पॉजिटिव वाला जो बाइसेक्टर आया तो वही आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर कौन सा आया था, पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर ही अपना आंसर होगा। पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर विल बी द आंसर, विल बी द आंसर। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ये समझ लीजिए, ये बहुत काम का चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका स्टेप है, स्टेप फॉलो करना होगा। तो इसके स्टेप्स में क्या है चीज़ें, सबसे पहले समझिए। कभी भी लाइन का इक्वेशन अगर गिवन होगा, कोई भी अगर लाइन का इक्वेशन गिवन होगा, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि स्टेप्स देखिए इसमें, व्हाट इज़ द स्टेप्स फॉलो करना है कायदे से। इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी आती है, इसमें भूल जाते हैं तो दिक्कत आएगी। सबसे सिंपलेस्ट इसका बहुत तरीका होता है आइडेंटिफाई करने की, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट वे है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप ये है कि मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, C1 एंड C2 पॉजिटिव, C1 C2 को हम पॉजिटिव बनाएंगे इन इक्वेशंस ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन था ना, जैसे ये a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, एंड फिर दूसरा क्या था a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो c1 c2 है ना, दिस इज c1 एंड दिस इज c2, इस c1 c2 का वैल्यू आप पॉजिटिव बनाएंगे। वो बनाना तो आपके हाथ में है भाई। अगर मान लीजिए निगेटिव है, -3 है यहाँ पे दिख रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन में, तो हमें पॉजिटिव बना सकते हैं, वो अपने हाथ में है। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, हम इसका वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2। a1 a2 मतलब समझ रहे हैं ना, x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालेंगे। अब इसका वैल्यू देखेंगे कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, और 0 भी आ सकता है। 0 कब आएगा, जब तो फिर उसमें क्या बोल रहे हैं, लाइन परपेंडिकुलर रहेंगे, उस केस में 0 भी आ सकता है। अरे परपेंडिकुलर लाइन के केस में स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा ना। हाँ, तो स्लोप का प्रोडक्ट जब -1 हो जाएगा तो उसमें एक्यूट ऑब्ट्यूज डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना हम। तो उस केस में काहे का एक्यूट काहे का ऑब्ट्यूज, तो प्रोडक्ट स्लोप ऑफ प्रोडक्ट -1 करेंगे। जैसे पहले वाले का सर -a1/b1, दूसरे वाले का प्रोडक्ट क्या है सर -a2/b2। इसका जो वैल्यू निकालेंगे और दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो 0 वाला केस कोई मतलब ही नहीं है, दैट इन दिस केस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो उसमें एक्यूट ऑब्ट्यूज होगा ही नहीं। अब इसका जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, समझ में आ रहा है। तो अब इसका जो भी वैल्यू पहली बार में आएगा, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव आया या निगेटिव आ जाए, तो इससे अगर पॉजिटिव साइन आएगा ना, तो पॉजिटिव साइन विल गिव, इससे जो भी साइन आएगा इसके निकलने से, ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 का ये 2 बातें हो सकती है, समझिएगा इधर। तो अगर लेट सपोज दैट यहाँ पे सर पॉजिटिव आ गया,
अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पॉजिटिव साइन विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और पॉजिटिव साइन से अगर ऑब्ट्यूज आ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दूसरा साइन निगेटिव साइन क्या दे देगा, निगेटिव साइन एक्यूट वाला दे देगा। समझ में आ रहा है। अब इधर में भी अगर मान लीजिए पॉजिटिव ना आता, अब इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है यहाँ पे, तो इसका तो निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव साइन विल गिव, पहली बात सुनिए, यहाँ पे निगेटिव साइन से ऑब्ट्यूज आएगा और फिर उसके बाद अपना ऑटोमेटिक पॉजिटिव साइन से क्या आएगा, एक्यूट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं समझ में आ रही है, बात समझे। तो इससे जो भी साइन आए, देखिए कुल का सार मैं बता दे रहा हूँ, इससे जो भी साइन आएगा वो साइन को क्या देगा, इसका वैल्यू अगर निगेटिव में आया तो निगेटिव साइन ऑब्ट्यूज देगा, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव साइन क्या देगा, ऑब्ट्यूज देगा। समझ में आया। तो इससे जो भी साइन आएगा, इससे जो भी साइन आएगा निकल के वो आपको क्या दे देगा, ऐसे याद रखिए, इससे जो भी साइन आएगा, दैट विल गिव, वो साइन क्या देगा, ऑब्ट्यूज एंगल। बाकी दूसरा वाला क्या दे देगा, ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल दे देगा। समझ में आ कि नहीं। अब जैसे यही क्वेश्चन था एग्जाम्पल के तौर पे, इसी में अप्लाई करते हैं। क्या क्वेश्चन था बताइए, क्वेश्चन क्या था, ये 3x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, यही दोनों था। तो सबसे पहले अगर इसमें हमें आइडेंटिफाई करना हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। अब आइडेंटिफाई करना है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो इसका मतलब समझ में पहले स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फॉलो द स्टेप्स, स्टेप फॉलो द स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या था, पहले हमें ये बताइए। पहला काम ये था कि मेक C1 C2 पॉजिटिव। तो लाइन का इक्वेशन बदलेंगे, इक्वेशन ये हो जाएगा पहले वाले में, दिस इज माइनस ऑफ 3x फिर माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से क्या आएगा, दिस इज माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब उसको भूल जाना है, उसका अब कोई काम नहीं है। बदला हुआ ये जो है ना दिस इक्वेशन, ये लाइन आपका L1 हो गया और लाइन L2 हो गया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे A1 A2 प्लस ऑफ B1 B2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, क्या आएगा 12 प्लस ऑफ 12। तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या मतलब है, प्लस साइन से क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। समझ में आया, ऑब्ट्यूज आएगा। तो प्लस साइन से सर ऑब्ट्यूज आएगा, अच्छा ठीक बात है। तो इक्वेशन अब इसको यूज करेंगे, ना कि ऊपर वाले को, नहीं तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाने का कोई तात्पर्य नहीं है। अब जब हम इक्वेशन लिखने बैठेंगे तो ये वाला लाइन यूज होगा, दिस इज माइनस 3x माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5, और यहाँ से क्या है दूसरा वाला क्या है, प्लस माइनस बाहर तो लगाएंगे ही, और एक माइनस ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5। अब इसमें जो प्लस वाला आएगा गुरुजी, समझ में आ रहा है, हाँ इसमें जो प्लस वाला आएगा और एक माइनस वाला आएगा, तो प्लस वाला आपको क्या देगा, ये ऑब्ट्यूज दे देगा, और माइनस वाला क्या दे देगा, एक्यूट दे देगा। हाँ तो प्लस वाला आप कंसिडर यहाँ से कर लीजिए, क्या आएगा 5 से 5 तो कट ही गया, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x माइनस 3y प्लस ऑफ 2, एंड दिस इज माइनस वाला माइनस 3x माइनस ऑफ 4y प्लस 1, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा इधर 4x प्लस ऑफ 3y माइनस 2। सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर ले आएंगे तो x आएगा,
फिर -4y + 3y माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 7x आएगा और ये क्या आएगा -7y आएगा और फिर क्या आएगा इधर +3 दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? प्रोसेस समझ में आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो इसमें दो टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं, या तो पॉइंट कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर पूछ सकता है कि फाइंड ए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पार्टिकुलर पॉइंट, या दूसरा ये पूछ सकता है कि फाइंड द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इतना क्लियर है सबको? कई बार क्या होता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ इन ट्रायंगल निकालना होता है, ये भी समझ लीजिए, ये इसमें भी कई सारा चीज़ हम डिस्कस करें। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सर मान लीजिए अब कोई भी चीज़ दिया है इस तरीके से, कोई भी इक्वेशन है, चाहे कुछ भी है, कोई ट्रायंगल है, जैसे इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, तो जैसे इसमें 3 एंगल होगा, ए बी सी 3 एंगल है। अब हमें एंगल ए का बाइसेक्टर निकालना है, तो हम ठीक है सर इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन हमें पता होगा तो लिख देंगे, लेकिन हम जब एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखते हैं तो सर 2 आता है। अब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, मतलब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल है दिस एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ये पहचानना होगा ना। तो उसके लिए एंगल का कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो सबसे पहले एंगल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए तीनों साइड का आपको इक्वेशन ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, a1x b1y + c1 दिस इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा साइड का इक्वेशन है सर a2x + ऑफ b2y + c2 इक्वल टू 0। तीसरे साइड का भी इक्वेशन है इस तरीके से a3x + ऑफ b3y + ऑफ वाट दिस इज c3 इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से जो इक्वेशंस आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही है, अब तीनों साइड का अगर इक्वेशन पता है तो क्या हम स्लोप भी निकाल सकते हैं सबका? एंगल निकालने का तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। तो सर सबका स्लोप निकाल लेंगे, तो मान लीजिए स्लोप कुछ भी आ गया, एक m1 आ गया, m2 आ गया और m3 आ गया। अब जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा उसका नाम m1 दे देंगे, जो सबसे तीनों का स्लोप निकाल कर जो वैल्यू होगा कुछ भी उसका नाम m1 है, और उसके बाद जो सबसे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट को m2 और सबसे स्मॉलेस्ट m3। तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देंगे, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा सर m1 इज़ ग्रेटर देन m2 इज़ ग्रेटर देन m3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो एंगल निकालेंगे हम एंगल, तो यहाँ पे m1 m2 के बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो सर इसमें बिना मॉड का एंगल निकालेंगे आप, m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन में 1 + m1 m2। फिर दूसरे का निकलेगा ऐसे करके इन द सिमिलर मैनर m2 माइनस ऑफ m3 अपॉन ऑफ दिस इज वाट 1 + ऑफ m2 इंटू m3। फिर तीसरा आएगा m3 माइनस ऑफ m1 अपॉन 1 + क्या आएगा m1 इंटू m3। तो इस तरीके से क्या होगा, ये तीनों एंगल निकल के आ जाएगा। अब हमें ये तो पता चली जाएगा ना किसका कौन स्लोप था। तो m1 m2 मान लीजिए m1 इसका स्लोप है और m2 इसका स्लोप है, तो ये जो एंगल निकल के आएगा ये क्या आएगा, tan c आएगा निकल के, तो ये tan c हो जाएगा। अब हम वैल्यू अगर मान लीजिए इसका जो वैल्यू है निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब एंगल c क्या है, ऑब्ट्यूज है। और इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका मतलब है सर ये एक्यूट एंगल है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? एक्यूट ऑब्ट्यूज फिर हम जब पहचान लेंगे तो काम खत्म हो गया ना, चीज़ें क्लियर हो गई बात। तो इसी प्रकार से चीज़ें इसमें प्रोसीड होगी। विदाउट मॉड निकाला गया है, इसमें मॉड लगा देंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा ना। और एंगल पता करने का यही स्टेप आपको फॉलो करना होगा, जो स्टेप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओनली यू विल हैव टू फॉलो दिस स्टेप।
तब जाके आपका जो कैलकुलेशन है, जो चीज़ें हैं वो सही सही आएगा निकल के। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई दिया है, एज पर एग्जांपल हम बता देते हैं। जैसे यही ट्रायंगल है, इसमें तीनों साइड का इक्वेशन लिखा है इस तरीके से। मान लीजिए एक साइड का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0 है। दूसरे साइड का इक्वेशन 2x प्लस ऑफ मान लीजिए y दिस इज इक्वल टू 0 है। और ये है साइड x प्लस ऑफ 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तीनों साइड का इक्वेशन है। पहले सबका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालेंगे तो पहले लाइन का स्लोप कितना आएगा, इस वाले का स्लोप निकालिए। अरे m इक्वल टू कितना आएगा, -1। इसका स्लोप कितना आएगा, m इक्वल टू, इसका स्लोप कितना आएगा, m इक्वल टू -1/2। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कौन है इसमें, -1/2 है। उसके बाद कौन है, -1 है। उसके बाद कौन है, -2 है। सही है। तो जब हम मान लीजिए एंगल का नाम रख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो -1/2 और -1 के बीच में कौन सा एंगल कहलाएगा, -1/2 और -1 मतलब एंगल बी है। तो यहाँ से tan बी का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, अभी अभी हमने देखा है, दिस माइनस दिस, -1/2 प्लस ऑफ 1 अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस ऑफ 1/2। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा बताइए। हाँ तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। सही है। तो एंगल बी का वैल्यू भी निकल के आ गया ना कि ये एंगल बी कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 होगा। सही है। अच्छा ठीक है। दूसरा अब बताइए, -1 और -2 के बीच में कौन सा एंगल है, -1 और tan सी है। तो tan सी का वैल्यू क्या आएगा, tan सी का वैल्यू -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो सी का वैल्यू भी आ गया निकल के। तो एंगल सी हो जाएगा tan इनवर्स दिस इज 1/3 है। और बताइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और एंगल है tan ए आएगा लास्ट में, एक और बच रहा है ना लास्ट में, -2 माइनस ऑफ 1/2 ऐसे होगा, -2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और नीचे 1 प्लस दिस, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। ऊपर कैलकुलेशन करिए कितना आ जाएगा, -4 और +1 -3/4। तो ये एंगल ए का वैल्यू निगेटिव है, tan वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ये एंगल ए इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आया। तो ये एंगल ए ऑब्ट्यूज है। तो इसका मतलब जब एंगल बाइसेक्टर का अब हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो ये बताइए, एंगल ए का अगर एंगल बाइसेक्टर पूछ लिया जाए तो ये वाला बाइसेक्टर कौन सा बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे, ये दोनों लाइन से बाइसेक्टर लिखेंगे तो उसमें कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, प्लस वाला नहीं, माइनस वाला नहीं, ऑब्ट्यूज वाला। ऑब्ट्यूज अभी कहाँ आइडेंटिफाई हुआ है कि कौन सा लेना है। तो पहले तो ये पता चला है कि ये है ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब इसका वैल्यू 90 से अधिक आएगा। समझ में आ रहा है। तो 90 से अधिक आएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हमें कंसीडर करना है। तो सर ये दोनों लाइन है, तो एंगल ए का जब बाइसेक्टर लिखेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे, मतलब x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन है सर क्या है, 2x प्लस ऑफ y दिस इज इक्वल टू 0। तो C1 C2 को पॉजिटिव बनाएंगे, पहला काम तो यही होगा। तो सर C1 C2 को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या आएगा बताइए, -x प्लस 2y प्लस ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0। और फिर तो -2y क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी C2 0 है ना, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए आप। 2x प्लस ऑफ y इक्वल टू 0। बस ये दोनों लाइन हो गए। अच्छा, ऊपर वाले में यहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ सही। तो -x -2y। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू कितना आएगा बताइए, सभी लोग बताइए कितना आएगा, -2
और फिर -2, तो -4 निगेटिव आ गया। तो अब इसका मतलब निगेटिव वाला क्या देगा, निगेटिव वाला ही देगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। हाँ, तो निगेटिव वाला कंसिडर कर लेंगे। तो अब ये आंसर जब हम लिखेंगे तो -x + 2y अपॉन 1 डिवाइडेड बाई √5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस अगर ले लेंगे तो दिस विल बी 2x + ऑफ y अपॉन में क्या आएगा, दिस इज √5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो बस इससे ये काट लीजिए, तो ये हो जाए -x - 2y + ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू -2x - ऑफ y। कोई समस्या है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा x, और ये क्या हो जाए -y + ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया क्या, दिमाग में बैठा कि नहीं। अब जैसे एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना होता है, एंगल बी और एंगल सी का, तो एंगल बी का कौन सा बाइसेक्टर लेंगे एंगल बी के लिए। अरे एंगल बी एक्यूट एंगल था, तो इस दोनों लाइन का जब एंगल, इस दोनों लाइन से जब हम बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे तो 2 बाइसेक्टर आएंगे ना निकल के, तो हम उसमें से कौन सा कंसीडर करेंगे सर, एक्यूट वाला कंसीडर करेंगे। समझ में आया, क्योंकि एंगल भी एक्यूट था। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या बात। हाँ सही है। अच्छा, किसी ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है क्या। नहीं हो सकता। अगर हाँ, तो 2 एंगल का सम ही 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा। बात समझ में आई। प्रोसेस क्लियर है कि नहीं, प्रोसेस शुड बी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। प्रोसेस अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आरा टेढ़ा आ जाए तो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी बता दिया गया है। अगर एंगल ऑफ ट्रायंगल भी निकालना हो तो एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये जो प्रोसेस हमने बताया है, फॉलो दिस प्रोसेस, कि पहले स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप को फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, विदाउट मॉड एंगल का वैल्यू निकालेंगे, टेन वैल्यू निकालेंगे, वही जैसे अभी निकाला है। तो उससे क्या है कि पॉजिटिव अगर आया तो पॉजिटिव आया तो ठीक है सर, एक्यूट होगा। अगर निगेटिव आया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्ट्यूज है। ओके, क्लियर है। अब जो सीट में जो भी दिख रहा है आपको, सीट बुकलेट में एंगल बाइसेक्टर वाले जो भी क्वेश्चन है आप सारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अब सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है ना। चलिए, तो बाकी मिलते हैं हम शाम को। डाउट वाउट जो भी है पूछ लीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।